ओमिक्रॉन वेरिएंट से सतर्क और सावधान रहने का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया है। हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई बातों का हमें खास ध्यान रखना होगा। कोरोना वायरस के सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें वैश्विक महामारी कोरोना की स्थिति की समीक्षा की, साथ ही स्वास्थ्य तंत्र की तैयारियों की भी समीक्षा की। बिहार के गोपालगंज में आज समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। शराबबंदी के पक्ष में और बाल विवाह तथा दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाते रहने का उन्होंने आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के साथ समाज सुधार होगा तो समाज, राज्य और देश आगे बढ़ सकेगा। बिहार में मौसम का अभी और कहर बढ़ेगा। 27 से 30 दिसंबर तक बिहार में बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान शीतलहर भी चलेगी। मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के किसानों को विशेष रूप से अलर्ट जारी किया है। 27 दिसंबर से बिहार में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाने का अनुमान है, जिससे प्रदेश की अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ अब यूपी सरकार को भी सताने लगा है। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के बाद सीएम योगी ने भी क्रिसमस और न्यू ईयर पर निर्देश जारी किया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग से कहा गया है कि इसमें सतर्कता की जरूरत है। आपको बता दें कि देश में लगातार ओमिक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड में नए साल में अगर आप बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं तो कोरोना वायरस की दोनों डोज लिया होना जरूरी होगा। इसके बिना आपको देवघर की मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। कोरोना की दोनों डोज लेने वालों को ही 31 दिसंबर और 1 जनवरी को झारखंड के प्रसिद्ध देवघर जिले के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में प्रवेश मिल सकेगा। एसडीओ सह मंदिर प्रभारी दिनेश कुमार यादव ने आज इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के शंखनाद से पहले नेपाल से सटे बॉर्डरों पर लगातार पकड़े जा रहे हैं नेपाली करेंसी। सुरक्षा एजेंसियों ने कान खड़े कर लिया है। पिछले एक हफ्ता में नेपाल से सटे अलग अलग बॉर्डरों पर तकरीबन 35 लाख से अधिक के नेपाली करेंसी एसएसबी और नेपाली पुलिस के जवानों ने पकड़ी है। चुनाव से पहले इस तरह बढ़ती तस्करी के मामले से खुफिया विभाग हरकत में आ गया है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ड्रेस कोड के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी अपने संसदीय क्षेत्र काशी आते हैं तो उनके ड्रेस की खूब चर्चा होती है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के दौरान भी उनकी ड्रेस की खूब चर्चा हुई थी। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करने के दौरान एक खास टोपी पहनी हुई थी। टोपी का कनेक्शन पंडित मदन मोहन मालवीय से था। प्रधानमंत्री मोदी जब भी वाराणसी आते हैं तो बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय को याद करना नहीं भूलते हैं। मोतिहारी जिले के पिपरा कोठी थाना पुलिस ने देर रात में पिपरा कोठी मुख्य चौराहा पर दिल्ली से आ रही एक यात्री बस के तहखाने में छुपाकर ले जाई जा रही भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद की है। बस के चालक, उपचालक एवं कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी का नेतृत्व यहां एएसआई छोटेलाल शर्मा कर रहे थे। मोतिहारी में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें फोरम के मध्यस्थता कक्ष प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता मोतिहारी जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष गंगोत्री राय त्रिपाठी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को उनकी जरूरत से जुड़े वादों के त्वरित न्याय का माध्यम ही उपभोक्ता फोरम है। काम करने के लिए रूल ऑफ लॉ हर तरह का प्रोसीजर बनाया गया और अदालतों की संख्या भी कई भागों में बढ़ गई। जो रेवेन्यू से मामले थे उसके लिए रेवेन्यू अदालतें खुली। धनबाद में हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत झरिया के भालगोरिया एवं गोपाली चक बस्ती में 250 से ज्यादा लोगों के बीच मोबाइल टीम के द्वारा वैक्सीन दिया गया। वैक्सीनेशन के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर विकास कुमार राणा ने बताया कि इस बीच लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। विदेश कमाने गए जमुई के एक युवक की हत्या की खबर आई है। स्वजनों ने हत्या की आशंका जताया है। बताते हैं कि मृतक पोपलेन चालक के पद पर पिछले 7 सालों से काम कर रहा था। कंपनी के द्वारा उसे छुट्टी नहीं दी जा रही थी। घर आने के लिए कई महीनों से वह युवक परेशान था। पत्नी ने इंदिरा गांधी थाना दिल्ली में मुकदमा दर्ज कराया है। सबको देखने के लिए ग्रामीणों की आज भीड़ जुट गई। आ रहे थे और कंपनी इनको रिटर्न भेज नहीं रही थी। डेट पे डेट दे रही थी कि हम अब भेज देंगे, अब भेज देंगे, अब भेज देंगे। लेकिन ये एक पता चला वहाँ के दोस्तों के द्वारा, तो एक बार इन्होंने रिजाइन भी वहाँ कंपनी को दे दिया था। वो कंपनी इनका मोबाइल नहीं दी है, यहाँ तक कि कंपनी इनका मोबाइल नंबर क्या था वो नहीं बताया, ना सैलरी अकाउंट इनका कंपनी बता रही है, ना कोई पर्सनल जो है कागजात जो इनका पर्सनल सामान है कंपनी भेजा है।